बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। अभी हम आए हुए हैं इब्तिसाम के घर, जो कि मेरे मामू की मेरी खाला की बेटी और मेरे मामू की बहू भी है। यहाँ पर अब्दुल हादी है। यहाँ पर हमने सोचा है कि पहले चाय पीकर जो है वो जाएंगे। यहाँ पर अरीबा जो है वो चाय बना रही है, इधर इब्तिसाम जो है वो चाय सर्व कर रही हैं। भाभी बैठी, यहाँ पर भाभी बैठी हुई हैं और भाई जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ है। उसकी ऑफिस की कल मीटिंग है। अंदर अंदर रख देती ना, अब मैडम अंदर अच्छी लगती है, मैं व्लॉग बना लेती। तो यहाँ पर बहनें वगैरह जो मेरी तैयार हुई हुई हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। सफ़ा इधर आए, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। अब्दुल सलाम भी बैठा हुआ है, ये तैयार हुई हुई हैं कुछ। उस कमरे में वेट मशीन है जो कि मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ हस्बैंड बैठे हुए हैं, कमरे में बच्चे वगैरह होते हैं तो इस वजह से जो है वो कमरे का लोग। इधर बहन जो है मेरी वो बात कर रही है। मैं रिव्यू गए थे तो पता था नहाना है, तो अभी आकर थोड़ा सा हम लोग फ्रेश वगैरह हुए हैं और थोड़ा सा तैयार शियार हुए हैं और बस जो है इस्तजाब देखें। अब हम लोग पीते हैं चाय और चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे रास्ते में। बच्चे जो है यहाँ पर चाय पी रहे हैं, हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं, यान चाय पी रहा है और जो है अभी समोसे मंगाए हुए हैं जो कि अभी आए नहीं हैं। तो जब तक चाय पीते हैं समोसे बाद में खाते हैं। मेरी कज़न भी साथ सीव्यू गई थी बर्थडे के, आकर उसने जो है मतलब चाय वगैरह भी बना ली और अपने बच्चों को भी नहला धुला लिया है। तो माशाल्लाह से जो मेरी खाला की बेटी है वो काफ़ी मतलब कामों में और घरदारी में काफ़ी होशियार है, तो अल्लाह उसको हमेशा ऐसे ही रखे। और अब समोसे आ गए थे, हम सब समोसे इंजॉय कर रहे थे। मामू के घर से जाने के लिए दूसरे मामू के घर पे। ये कराची है और ये सामने जो है कराची की फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा। A few moments later. हम दूसरे मामू के घर आए हैं। दीवारें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे लड़कियाँ हैं। यहाँ पर ये जो है ये मेरे दूसरे मामू हैं और अम्मी जो है उनसे हलवा ले रही थी। उनका जो है वो 6 मंथ पहले जो ऑपरेशन हुआ था, जो कि बाईपास था दिल का। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और बीमारियों से बचाए और ज़िंदगी दे, आमीन। यहाँ पर थोड़ी बहुत फैमिली गैदरिंग चल रही थी और भाई भी और अम्मी भी मामू से हाल वगैरह ले रहे थे और मैं जो है अब साथ में अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग वगैरह बना रही थी। मामू का कोई बेटा नहीं है तो बेटियाँ जो है वो सब मैरिड हैं, तो मामी जो है वो खाना वगैरह बना रही थी। ये मेरे दूसरे मामू का घर है, यहाँ लड़कियाँ सो रही हैं इसलिए नीचे से बेड से नहीं बना रही हूँ। थोड़े घर का व्लॉग बना लाना। ये अजवा भी आई हुई है हमारे साथ क्योंकि उन्होंने मूवी देखने जाना है। किचन है इनका। ये जो मेरी मामी है ये बहुत सफाई पसंद है और घर का बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। ये उनका तीसरा रूम है, ये फ्रिज वगैरह है। यहाँ पर मोटर वगैरह लगी हुई है, ज़मीन के अंदर पानी का सिस्टम होता है कराची में ना, तो कराची के लोगों को तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा। इस तरह वाशरूम वगैरह भी है और वॉशिंग एरिया भी है। ये बाहर का कुछ व्यू है, गाड़ी वगैरह बाहर खड़ी की हुई है हम लोगों ने। वो किचन है इधर और इस रूम में हम सब बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं वो भी अंदर ही बैठे हुए हैं। ये हमारी पंजाबी फैमिली के हाल वाल हो रहे थे, यहाँ पर खाना वगैरह रख रहे थे और मैं जो है साथ में अपनी मामी की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी क्योंकि वो अकेली थी। तो बस बच्चे जो हैं वो अपना एंजॉय कर रहे थे और पंजाबी फैमिली क्या वैसे भी सब जो है
जब उम्रें जो है 50 से ऊपर चली जाती हैं तो एक दूसरे से तबीयत वगैरह का पूछते हैं और मेडिसिन का ही पूछा जाता है कि आप कौन सी मेडिसिन खाते हैं और हम कौन सी मेडिसिन खाते हैं। एक हमारी एज है जिसमें हम एक दूसरे से पूछते हैं कि बच्चों को कैसे पालना है, इनकी तरबियत कैसे करनी है ताकि ये सुधरे रहें और मोबाइल से दूर रहें। खाना खाने लगे हैं। खाना एंजॉय करने के बाद जो है हम लोग निकल पड़े और मामी को भी साथ लिया और हमने क्योंकि सिनेमा में रात को मूवी के लिए टिकट्स वगैरह बुक करवाई हुई थी। और फिर मैंने आपको दूसरी एज बताई नहीं कि जो एक लड़कियों की एज होती है तो उसमें लड़कियां जो है वो एक दूसरे से ब्रांड्स का पूछती हैं, आपने कौन से कपड़ों के ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए हैं और कौन सी ब्रांड जो है आजकल ट्रेंडिंग पे जा रही हैं। तो कुछ उम्रों के हिसाब से जो है वो अलग अलग बातें होती हैं। तो आप सब ने ज़रूर बताना है कि आप जो है वो कौन सी उम्रों में हैं और कौन सी बातें आप लोग करते हैं। यहाँ पे जो है आई लव कराची लिखा हुआ था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव भी लग रहा था। और आपको पता है कराची के रोड्स और वहाँ पर रोशनियाँ को शहर कहा जाता है तो इस वजह से खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है, जो कि लाइटिंग वगैरह जो है वो इनकी जो खूबसूरती है इसको चार चाँद लगा देती है। और जो हमने सिनेमा में मूवी की टिकट करवाई हुई थी वो ओशियन मॉल था जो कि क्लिफ्टन की तरफ है। हस्बैंड ने जो है गाड़ी जो है वो पार्किंग की और हम लोग जल्दी जल्दी से जो है वो 4th फ्लोर पे जा रहे थे क्योंकि हम लोग बेसमेंट 2 में थे, क्योंकि मूवी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और हमें वहाँ पर ज़रा जल्दी पहुँचना था ताकि जो मूवी है वो ज़्यादा गुजरे ना। तो हमें लिफ्ट पे जाना बेहतर लगा क्योंकि यही था कि लिफ्ट पे जाएंगे तो डायरेक्ट जो है हम लोग 4 फ्लोर पे जो है वो पहुँच जाएंगे। ये मैं आपको फायर एग्ज़िट दिखा रही थी जो कि हर मॉल में होनी चाहिए और इस मॉल में भी थी। अगर गुल प्लाजा में भी होती तो इस तरह की जानी नुकसान ना होता लोगों का। तो करते कराते जो है हम अपने फ्लोर पे पहुँच चुके थे। हम आपको डिफरेंट मॉल्स दिखा रही हूँ। ये है ओशियन मॉल। यहाँ पर देखें समर का जो है फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पर जो हैंड बैग्स वगैरह हैं, फैब्रिक्स वगैरह। हाँ, एक गाड़ी जो पहले से सिनेमा में पहुंच चुकी थी और वो लोग मूवी रूम में ही थे जहां पर सिनेमा है। तो हम लोग जो है वो सिनेमा को सर्च कर रहे थे कि वो किस तरफ है। तो थोड़ी सी हम लोगों ने गाइडेंस ली और उसके बाद जो है हम लोग सिनेमा में इंटर हो चुके थे जो कि ओशियन मॉल में है, सिनीप्लेक्स। तो यहाँ पर हम लोग अयान जो था वो हमारे साथ हमारी गाड़ी में था। तकरीबन जिस भी मॉल में आप सिनेमा देखेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट फ्लोर में ही होता है जहाँ पर फूड वगैरह का जो फूड कोर्ट वगैरह बने हुए होती हैं। तो सिनेमा यहाँ का भी जो सिनीप्लेक्स था वो भी यहाँ पर ही था जहाँ पर आज डिफरेंट मूवीज़ जो थी वो लगी हुई थी। तो हम लोगों ने जो मूवी सेलेक्ट की थी वो पाकिस्तानी मूवी थी, फ़हद मुस्तफ़ा और मारवा की आग लगी है बस्ती में। तो हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तानी मूवी देखेंगे और वो भी सिनेमा में। तो ये सिनेमा की एंट्री है और उसके बाद जो है मूवी स्टार्ट हो गई। जो गलती से बाय मिस्टेक मारवा बोला है तो वो मायरा खान जो कि ये सामने आपको नज़र भी आ रही होंगी। तो इनकी पहले भी काफ़ी मूवीज़ ऐसी हैं जो बहुत फेमस भी हैं और हिट हुई हैं। तो पाकिस्तानी मूवीज़ का भी मेयार जो है वो पहले से अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। जैसे कि पहले पाकिस्तानी मूवी में यही होता था कि लड़की डांस करती रहती थी और लड़का जो है वो बस डंडा लेकर चलता रहता था, जिस तरह की सुल्तान राही की मूवीज़ होती थी। पर अब पाकिस्तानी मूवीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है और रियलिटी बेस्ड होती हैं। जिस तरह पाकिस्तानी के ड्रामास वगैरह जो हैं वो भी रियलिटी बेस्ड है, इसी तरह पाकिस्तान की मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो दिल करता है कि पाकिस्तानी मूवीज़ भी देखी जाएं। उसके बाद मूवी के दौरान जो है 10 to 15 मिनट का जो है वो ब्रेक हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से जो है पॉपकॉर्न वगैरह लिए बच्चों के लिए और उसके बाद जो है मूवी जो है एंड हो गया और मूवी ख़त्म हो गई। तो बस फिर मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया मूवी को ताकि कोई कॉपीराइट का इशू वगैरह जो है वो ना हो जाए। तो फिर लोग जो हैं वो लाइनों से बाहर जा रहे थे, मूवी ख़त्म हो चुकी थी। और मूवी का अगर रिव्यू की बात करूँ तो मूवी काफ़ी अच्छी थी पाकिस्तान के हिसाब से और बिल्कुल रियलिटी बेस्ड थी। जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में हालात हैं या मासियाँ वगैरह या जो भी घरों में होते हैं इश्यूज़, सेम वही चीज़ जो थी वो उसमें डिस्कस की गई थी और दिखाई गई थी। तो अगर आपको मूवी देखने का शौक़ है तो आप लोग भी मस्ट जो हैं वो किसी सिनेमा वगैरह में मूवी देखें, क्योंकि सिनेमा में मूवी देखने का जो है वो अपना ही मज़ा है। मूवी देखने का तो मज़ा आ ही रहा होता है, जो लोग हंस रहे होते हैं और इन्जॉय करवा रहे होते हैं, शुगलबाजी कर रहे होते हैं, उसका एक अपना अलग से मज़ा होता है। तो आप लोग भी मस्ट जो है, अगर आप लोग कराची के हैं या किसी बड़े सिटी में रहते हैं जहाँ पर सिनेमा हो, तो आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो सिनेमा में मूवी ज़रूर देखिएगा। मूवी देखने के बाद जो है वो सिनेमा हॉल काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूज़ को थोड़ा सा सिनेमा की जो है वो लोकेशन और उसका व्यू दिखाऊं कि किस तरह के सोफ़े वगैरह होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और आप अगर टेक लगाएंगे तो ये पीछे को भी हो जाते हैं और आप लेट कर भी जो है वो मूवी इंजॉय कर सकते हैं। और कुछ सोफ़े जो है यहाँ पर सोफ़ा सेट भी होते हैं जो कि जहाँ पर आप खुले होकर लेट भी सकते हैं और लेट कर भी आराम से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं मूवी वगैरह को।
रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और हम लोग भी अब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि आपको पता ही है सिनेमा का माहौल इस तरह का होता है, लाइटिंग कम होने की वजह से जिसको नींद ना भी आ रही हो तो पुरसकून माहौल मिले तो सबको नींद आती है। इस वजह से हमें भी ज़रा नींद आ रही थी और बच्चे भी जो थे वो काफ़ी टायर्ड थे और भाई के भी छोटे बच्चे थे। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा अब ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पर ना गुजारें और अब घर को चलते हैं, क्योंकि सुबह भी हॉक्सबे का भी थकावट और फिर दिन में जो है वो मूवी और खाना वगैरह, तो बस इस तरह दिन जो है वो काफ़ी टायर्ड गुजरा। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और फूड कोर्ट वगैरह और बाकी चीज़ें भी जो थी, तकरीबन मॉल भी जो था वो बंद हो रहा था। सिर्फ सिनेमा में लेट नाइट मूवीज़ की वजह से जो है वो चीज़ें कुछ ओपन थी, तो जो सिनेमा वाले लोग थे वही सिर्फ आपको इस टाइम जो है वो मॉल में नज़र आ रहे थे, क्योंकि मॉल में जितने भी आउटलेट और ब्रांड्स वगैरह थी वो तकरीबन क्लोज़ थी। हम लोग भी जो है वो अब लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि लिफ्ट से जाना ज़रा ज़्यादा आसान था, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो हमें बेसमेंट 2 में ले जाती। क्योंकि इस मॉल में जो है वो अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर फ्लोर वगैरह हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पर 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट 1 है, बेसमेंट 2 है, और वैसे जो है वो 1, 2, 3 एंड 4 फ्लोर जो है आई थिंक जो है वो शॉपिंग मॉल के हैं। तो जितने भी कराची में शॉपिंग मॉल हैं वो तकरीबन सब बेहतरीन हैं, आला हैं, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि बाहर के मुल्कों ने या पता नहीं किसने जो है वो इतना ख़र्च किया हुआ होता है इन मॉल्स में, कि मॉल्स में एक तो शॉपिंग करने का मज़ा ही अपना अलग होता है, दूसरा ये है कि ठंडक वगैरह होती है, कूलिंग वगैरह होती है, तो आपको गर्मी भी फ़ील नहीं होती और बच्चों के साथ जो है आप रिलैक्स फ़ील करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं शॉपिंग के साथ साथ। अगर और कुछ नहीं, अगर आपने वैसे विज़िट नहीं करना, आप एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करना चाहते, तो आप जो है यहाँ पर विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। जो मेरी बेटी है मुस्तजाब फ़ातिमा, वो भी अपने बाबा को अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि बाबा मुझे बहुत मज़ा आया मूवी देखने में, हालांकि वो थोड़ा सा सो गई थी बाबा की गोद में, बट फिर भी बच्चों के लिए फ़र्स्ट जो था उनका टाइम एक्सपीरियंस था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने भी इंजॉय किया, इसलिए वो अपनी जो है फीलिंग्स वो अपने बाबा के साथ शेयर वगैरह कर रही थी। उसके बाद जो है हम ओशियन मॉल से जो है वो निकल आए, क्योंकि सबसे पहले हमें मामी को छोड़ना था उनके घर पर और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। भाई अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था, क्योंकि उसकी भी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तो वो भी नींद की वजह से उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तो ये ओशियन मॉल का बाहर का लुक है। ओशियन मॉल का मैं विज़िट नहीं करवा सकी, क्योंकि एंड टाइम पर जब मूवी के टाइम ही जो है वो ओशियन मॉल में पहुँचे थे। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट विज़िट करूँगी तो ज़रूर आपको ओशियन मॉल का भी विज़िट करवाऊँगी। कराची में 10:30 से 11 बजे जो है वो ट्रकों को इजाज़त होती है रोड पे चलने की, और दिन में जो है वो ट्रक्स वगैरह जो है वो रोड पे नहीं होते। तो जैसे कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो अब ट्रक वगैरह भी जो है वो भी आपको रोड पे नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को सनरूफ़ का बहुत ज़्यादा शौक था और वो एक्साइटेड भी थे, तो जब भी उनको मौका मिलता था वो सनरूफ़ से जो है वो बाहर आ जाते थे। तो मैंने भी अपने साथ साथ उनका फ़ायदा उठाया और अपने व्लॉग जो हैं बच्चों से बनवाए। कॉलोनी का डिफेंस महल है, रात के 1 बज रहे हैं और हम जो है ना यहाँ पर जो है इस टाइम पी रहे हैं चाय। मूवी देखने के बाद रात को काफ़ी हमारा दिल करा था कि हम चाय पिए, और साथ में मैं खा रही हूँ कराची के आलू बुखारे, जो कि मेरा काफ़ी दिल करा था। इतने दिन से मैं कराची में देख रही थी, सिंध में तो बहुत महंगे हैं, यहाँ पर फिर भी सस्ते हैं। रात को ये 2 बजे के टाइम जो है ना अब हम जूस पी रहे हैं। ये इब्तिसाम ने डेली बनाया हुआ होता है, अब्दुल आदी ने बनाया होता है ना अब्दुल आदी? आप बनाते हो ना जूस? देखिए अब्दुल आदी जूस बनाता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।